रहीम। आज का हमारा टॉपिक है मैसेज बॉक्स। विजुअल बेसिक के अंदर मैसेज बॉक्स का जो एक बिल्ट इन फंक्शन है, प्री डिफाइंड बिल्ट इन फंक्शन है, जिसका काम होता है यूजर को मैसेज देना। नाम नाम ही बता रहा है मैसेज बॉक्स, यानी यूजर को कोई ना कोई मैसेज फराहम करना। लेकिन ये जो मैसेज बॉक्स है, ये विजुअल बेसिक में दो फंक्शन परफॉर्म करता है। पहला तो सिंपली यूजर को मैसेज दिखाता है, जैसे इसका नाम ही बता रहा है, मैसेज बॉक्स मैसेज दिखाता है। दूसरा, ये मैसेज दिखाने के साथ साथ यूजर से रिस्पॉन्स भी गेट करता है। यानी जैसे वो कहते हैं आर यू वांट टू रिबूट द कंप्यूटर। अक्सर आपने कंप्यूटर चलाया हुआ होगा तो मैसेज बॉक्स अपेयर होता है कि आप अपने कंप्यूटर को रिबूट करना चाहते हो, उसको रिस्टार्ट करना चाहते हो, यस या नो। आप उस बटन प्रेस करने पर वो आगे डिसीजन करता है कि कंप्यूटर को चलते रहना चाहिए या इसको रिबूट होना चाहिए। तो ऐसे ही विजुअल बेसिक के अंदर आउटपुट के, जैसे मैंने आपको प्रीवियस लेक्चर के अंदर इनपुट के बारे में बताया था कि इनपुट को लेने के दो तरीकेकार हैं, बाय यूजिंग द विजुअल बेसिक कंट्रोल और बाय यूजिंग द इनपुट बॉक्स। तो ऐसे ही आउटपुट देने के भी दो मेथड्स हैं। एक तो बाय यूजिंग द विजुअल बेसिक कंट्रोल। अब फॉर्म हो गया तो वो भी एक कंट्रोल है, टेक्स्ट बॉक्स हो गया तो वो भी कंट्रोल्स है। यानी किसी कंट्रोल को यूज करते हुए हम यूजर को आउटपुट दे सकते हैं, या उसका एक स्पेशल फंक्शन है जिसको हम कहते हैं मैसेज बॉक्स फंक्शन, हम उसको भी यूज कर सकते हैं। इसका सिंटैक्स क्या है, इसको कैसे यूज करते हैं, इसको हम विद डिटेल देखने वाले हैं। ठीक है, तो अब सबसे पहले हम देखते हैं कि मैसेज बॉक्स क्या होता है जी। आपके सामने पिक्चर के अंदर ये जो एक बॉक्स नजर आ रहा है, इसको कहते हैं मैसेज बॉक्स। ठीक है, ये एक ऐसा बॉक्स है जो हमें कोई ना कोई मैसेज डिलीवर करता है एट द टाइम ऑफ एग्जीक्यूशन। अच्छा, सबसे पहले देख लेते हैं कि इसके कौन कौन से पार्ट्स होते हैं। मैसेज बॉक्स में पहला जो पार्ट है वो इसकी टाइटल बार के ऊपर जो टेक्स्ट आपको नजर आ रहा है, मेरे आप कर्सर पर गौर कीजिएगा। तो ये जो टेक्स्ट है इसको हम कहते हैं टाइटल। यानी हर मैसेज बॉक्स का कोई ना कोई टाइटल होगा जो उसकी टाइटल बार पर प्रिंट होगा। दूसरे नंबर पे होगा प्रॉम्प्ट या मैसेज जो यूजर को देना है, यानी जिसके लिए मैसेज बॉक्स जनरेट हुआ। ये यहां पे सक्सेसफुली कंप्लीटेड द टास्क, ये हो गया मैसेज। इसके साथ फिर हो गया ये आइकन। आइकन अगर वो इंफॉर्मेशन दे रहा है तो इंफॉर्मेशन का आइकन आएगा, जैसे यहां पर इंफॉर्मेशन का एक आइकन मौजूद है। अगर वो वार्निंग दे रहा है तो एक क्रॉस का सिंबल्स आएगा। ठीक है, ये इसका दूसरा पार्ट हो गया, यानी ये इसका प्रॉम्प्ट मैसेज हो गया, ये इसकी टाइटल हो गया। ठीक है, ये उसका क्या हो गई, आइकन हो गया, जो अकॉर्डिंग टू मैसेज हम प्रिंट करते हैं। तीसरी चीज इसके ऊपर होती है बटन। बटन एक भी हो सकते हैं, दो भी हो सकते हैं, तीन भी हो सकते हैं। एक क्या है, अगर हमारा मैसेज बॉक्स सिर्फ और सिर्फ आउटपुट दे रहा है, यानी जैसे यहां पे वो कह रहे हैं सक्सेसफुली कंप्लीटेड द टास्क, वो ये कह रहे हैं कि आपका काम मुकम्मल है, जस्ट वन बटन होगा ओके का। ठीक है, अगर आप यूजर से यस नो में आंसर ले रहे हो, यानी मैंने आपको पहले भी बताया मैसेज बॉक्स के दो फंक्शन है, एक तो आउटपुट दिखाता है और दूसरा यूजर से रिस्पॉन्स लेता है। तो दूसरी बात कि अगर आप यूजर से रिस्पॉन्स लेना चाहते हो, फर्ज क्या आप कहते हो आर यू वांट टू रिबूट द कंप्यूटर, अब यहां पर एक बटन काम नहीं करेगा, यहां पे दो करेंगे, यस या नो। उस वक्त मैसेज बॉक्स पे हमें दो बटन चाहिए होंगी। ठीक है, तो बाज औकात कोई एक ऐसी सिचुएशन हो जाती है, आप ओके, यस, नो और कैंसल, यानी आपके पास तीन ऑप्शन होते हैं, आप तीन में से आपने एक सिलेक्ट करना होता है। तो कोई भी मैसेज बॉक्स होगा वो या तो एक बटन एग्जिस्ट करेगा या दो या तीन। ये कैसे लगेंगे इसको हम बाद में भी डिटेल देखने वाले हैं। तो अभी हमने इंट्रोडक्शन लिया, मैसेज बॉक्स क्या होता है। एग्जीक्यूशन टाइम के ऊपर एक बॉक्स जनरेट होता है जो यूजर को कोई ना कोई मैसेज फराहम करता है। मैसेज फराहम करने के साथ साथ वो रिस्पॉन्स भी लेता है। आगे चल के इसका सिंटैक्स भी हम अभी देखने वाले हैं। मैसेज बॉक्स की हम सिंटैक्स की तरफ आते हैं। तो मैसेज बॉक्स का जो सिंटैक्स आपके सामने है, इसमें मैसेज बॉक्स के सिंटैक्स के अंदर, क्योंकि मैसेज बॉक्स मैंने पहले आपको बताया कि एक बिल्ट इन फंक्शन है, तो कोई भी बिल्ट इन फंक्शन होगा वो कोई ना कोई पैरामीटर एक्सेप्ट करेगा। तो ये जो मैसेज बॉक्स का बिल्ट इन फंक्शन है, ये बेसिकली तीन पैरामीटर एक्सेप्ट करता है, एक प्रॉम्प्ट, एक स्टाइल और एक टाइटल। ठीक है, और यहां पे देखिए एक असाइनमेंट ऑपरेटर है, यानी मैंने आपको बताया कि मैसेज बॉक्स का जो
मैसेज बॉक्स है वो सिर्फ मैसेज को डिस्प्ले नहीं करता, वो मैसेज को डिस्प्ले करने के बाद यूजर का रिस्पॉन्स भी लेता है। जब यूजर की रिस्पॉन्स की बात करेंगे तो हमें रिस्पॉन्स किसी न किसी जगह स्टोर करना पड़ेगा, चाहे वो इंटीजर फॉर्मेट के अंदर है, चाहे जिस फॉर्मेट के अंदर भी है। ये इंटीजर फॉर्मेट के अंदर रिस्पॉन्स को रिटर्न करता है। यानी हमने मैसेज बॉक्स डिस्प्ले किया यस या नो, उसके ऊपर दो बटन थे, एक यस का एक नो का। हमें कैसे पता चलेगा कि यूजर ने यस का बटन प्रेस किया या नो का बटन प्रेस किया? तो उसके मैसेज बॉक्स के अगेंस्ट हमें कोई ना कोई वेरिएबल रखना पड़ेगा जिसके अंदर यूजर का जो रिस्पॉन्स है वो स्टोर होगा। तो यहां पर जो पहली चीज है ये है जी वेरिएबल नेम। यहां पर वो एक वेरिएबल होगा जो यूजर से रिस्पॉन्स लेगा, यूजर का रिस्पॉन्स लेगा। अब रिस्पॉन्स क्या होगा? रन टाइम के ऊपर यूजर मैसेज बॉक्स का जो बटन प्रेस करेगा तो उस बटन की जो वैल्यू होगी वो इस वेरिएबल नेम के अंदर स्टोर होगी। असाइनमेंट ऑपरेटर है, यानी असाइन हो जाएगी, मैसेज बॉक्स जो वैल्यू भेजेगा वो यहां पर वेरिएबल नेम चाहे जो भी होगा उसके अंदर वो स्टोर हो जाएगी। तो मैसेज बॉक्स के अंदर तीन चीजें हैं, एक है प्रॉम्प्ट, एक है स्टाइल, एक है टाइटल। तो मैं पहले भी आपको मैसेज बॉक्स दिखा चुका हूं। देखें यहां पर ये जी मैसेज बॉक्स है, तो मैसेज बॉक्स के अंदर हमारे पास ये देखें, ये हो गया टाइटल जो टाइटल बार के ऊपर है, ठीक हो गया। और टाइटल के बाद हमारे पास ये हो गया उसका प्रॉम्प्ट, वो मैसेज जो मैसेज बॉक्स को डिस्प्ले होगा, मैसेज बॉक्स के ऊपर डिस्प्ले होगा। तीसरी चीज है स्टाइल। स्टाइल में आइकन हो जाता है, नंबर ऑफ बटन्स आ जाते हैं, डिफॉल्ट बटन सेटिंग आ जाती है। यानी डिफॉल्ट बटन कौन सा होता है? प्रीवियस लेक्चर्स के अंदर भी आपको बता चुका हूं, वो बटन जिसके ऊपर फोकस होता है वो डिफॉल्ट बटन होता है। अब मैसेज बॉक्स के ऊपर तीन बटन है या दो बटन है, तो अब हम किसी एक खास बटन के ऊपर फोकस सेट करना चाहते हैं। हम ये चाह रहे हैं कि जब मैसेज बॉक्स जो डिस्प्ले हो तो फोकस बाय डिफॉल्ट पहले से ही ओके के बटन पर हो। अगर यूजर जैसे ही इंटर का बटन प्रेस करे तो ओके का बटन खुद ब खुद प्रेस हो जाए, ठीक है। तो अब डिफॉल्ट बटन की सेटिंग, ये सारी चीजें होती है स्टाइल के अंदर, ठीक है जी। अब यहां पर प्रॉम्प्ट क्या हो गया? मैंने अभी आपको बताया, मैसेज बॉक्स के ऊपर जो टेक्स्ट होता है वो उसका प्रॉम्प्ट हो गया। स्टाइल क्या हो गया? स्टाइल में बेटा तीन चीजें आएंगी, पहले आपको बता रहा हूं। बटन्स, मैसेज बॉक्स पर एक बटन लगेगा, दो लगेगा, तीन लगेंगे, ये बटन उस स्टाइल के ऊपर आएंगे, ठीक है। दूसरे नंबर पे आएगा टाइटल। टाइटल क्या होगा? जो चीज टाइटल बार के ऊपर शो होगी वो उसका होगा टाइटल। और सॉरी, स्टाइल की बात करें तो स्टाइल के अंदर एक तो टाइप ऑफ बटन होगी कि विजुअल मैसेज बॉक्स के ऊपर एक बटन होगा, दो होगा या तीन होंगे। अब तीनों किस टाइप के होंगे? यानी यस नो वाला चाहिए, कैंसल, अबॉर्ट, रिट्राई वाला चाहिए, ओके कैंसल का चाहिए, ये कैसे, इसको हम आगे देखने वाले हैं। तीसरी चीज हो गई आइकन। आइकन में क्या है? वी बी इंफॉर्मेशन, वी बी एक्सक्लेमिनेशन, वी बी क्रिटिकल। यानी अगर हमें इंफॉर्मेशन देने तो जैसे मैंने अभी आपको पिक्चर के अंदर दिखाया, ये देखें यहाँ पर ये आई क्या है? ये एक आइकन है। अगर यहाँ पर मैंने उसको वार्निंग देनी होती तो मैं यहाँ पर रेड क्रॉस डाल देता। तो इस तरीके से ये आइकन है जिसको हम आगे भी डिटेल देखने वाले हैं, ठीक है। तीसरा हो गया डिफॉल्ट बटन। डिफॉल्ट बटन वो होगा जिसके ऊपर फोकस होगा, वो डिफॉल्ट बटन होगा। तो स्टाइल के अंदर हम ये तीन चीजें स्पेसिफाई करते हैं, कैसे करते हैं इसको आगे हम देखने वाले हैं। और टाइटल, टाइटल अभी हमने देखा। अब मैं आपको यहाँ एक छोटी सी प्रोग्राम के जरिए आपको समझाना चाहूंगा, फिर हम इसको आगे भी डिटेल लेके चलते हैं। तो विजुअल बेसिक का आईडी आपके सामने आ चुका है। ये देखिए बेटा, हमारे पास विजुअल बेसिक का आईडी आप देख रहे हैं। यहाँ पर मेरे पास टूल बॉक्स है, ये मेरे पास प्रॉपर्टी विंडो है, ठीक है। और ये मैं मैसेज बॉक्स को एग्जांपल के जरिए आज हम डिस्कस करने लगे हैं। ये प्रीवियस लेक्चर के अंदर हमने प्रोग्राम किया था, मैंने उसी को दोबारा उठाया है। अब उसके अंदर हमने एक छोटा सा प्रोग्राम किया था जिसके अंदर हमने यूजर से दो वैल्यूज ली थी, उन दो वैल्यू को ऐड किया था। अब मैंने उसके अंदर थोड़ी सी चेंजिंग ये की है कि पहले हम रिजल्ट दिखा रहे थे टेक्स्ट बॉक्स के अंदर, अब मैं उसी रिजल्ट को दिखा रहा हूँ मैसेज बॉक्स के अंदर, ताकि हम ये देख सकें कि मैसेज बॉक्स को कैसे यूज किया जाता है, ठीक है। अब हम क्या करते हैं? अब हम जाते हैं जी कोड विंडो के अंदर। कोड विंडो आपके सामने आ चुकी है। तो यहाँ पे मैंने क्या लिखा है?
यहाँ पे लिखे जी MSG बॉक्स, जैसा कि सिंटैक्स है, ठीक है, एक कीवर्ड MSG बॉक्स। इसके अंदर सबसे पहले ये देखिए, यहाँ तक मैंने एक प्रॉम्प्ट लिया है, प्रॉम्प्ट यानी मैसेज वाला हिस्सा, प्रॉम्प्ट, ठीक है। तो यहां से ये पहला हिस्सा हो गया प्रॉम्प्ट। अब ये प्रॉम्प्ट है सम ऑफ वैल्यूज, क्योंकि ये स्ट्रिंग है, मैंने इसको डबल कोट्स के अंदर लगाया है, क्योंकि अब जो दो वैल्यूज की जो एडिशन है, जो दो वैल्यू को ऐड करने के बाद जो रिजल्ट है वो हमने आर के अंदर रखा था। फिर मैंने एंड का सिंबल लगाता कंकैटिनेशन के लिए, तो मैंने स्ट्रिंग को इस वेरिएबल के साथ जोड़ दिया। कॉमा लगाकर हमारा प्रॉम्प्ट खत्म हो गया। प्रॉम्प्ट खत्म होने के बाद फिर स्टाइल वाला हिस्सा आ गया। स्टाइल वाले हिस्से के अंदर तीन चीजें होती है, मैं आपको पीछे बता चुका हूँ। पहले स्टाइल में आता है जी टाइप ऑफ बटन, उसके बाद आ जाता है उसका स्टाइल में आ जाता है उसका डिफॉल्ट बटन आ जाता है, और उसके बाद उसकी आइकन आ जाते हैं, ठीक है। तो मैंने अभी कुछ स्पेसिफाई नहीं किया, मैंने कहा वीबी इंफॉर्मेशन कि वहां पर जो मैसेज बॉक्स पर जो आइकन आए वो इंफॉर्मेशन वाला है। तो उसके बाद कॉमा लगाकर मैंने टाइटल कर दिया। तो अब हम क्या करते हैं, अब ये देखिए जी, अब जी मैं इस प्रोजेक्ट को एग्जीक्यूट करने लगा हूं। ये देखिए, अब जैसी पहले ले लेते हैं 6, ओके, फिर ले लेते हैं 6, ओके। अब आप देखें यहां पर एक मैसेज बॉक्स शो हो रहा है, सम ऑफ वैल्यूज इज 12। अब यहाँ पे देखें, ये हमारे पास टाइटल आ रहा है, ये हमारे पास उसका जो आइकन आ रहा है वीबी इंफॉर्मेशन का, और ये हमारे पास एक बटन आ रहा है ओके का। अब इसकी जगह मैं और बटन भी लगा सकता हूँ। अब कौन कौन सी इसकी प्रॉपर्टी है, आइए हम उसको देखते हैं। ये देखें जी, अब मैसेज बॉक्स स्टाइल के अंदर क्या क्या चीजें आती हैं हमने अभी डिस्कस कर लिया, ठीक है। अब बटन्स ऑन द मैसेज बॉक्स के स्टाइल में जो बटन्स हैं वो किस टाइप के आ सकते हैं। देखें, एक आप वो जो पैरामीटर है उसके अंदर या तो डायरेक्ट वैल्यू पुट कर सकते हो, ठीक है, या आप ये कांस्टेंट लिख सकते हो वीबी ओके ओनली, ठीक है। आप कांस्टेंट ही यूज कीजिएगा, ठीक है। अच्छा, अब यहां पर ये कांस्टेंट है वीबी ओके ओनली। अगर आप स्टाइल के अंदर वीबी ओके ओनली लिखेंगे तो मैसेज बॉक्स पर एक बटन शो होगा ओके का, वीबी ओके कैंसल। अब अगर आप ये लिखेंगे वीबी ओके कैंसल तो मैसेज बॉक्स पर दो बटन शो होंगे, एक ओके का, एक कैंसिल का। अब आप कहेंगे ये वैल्यू किस लिए है। देखिए, रन टाइम पर यूजर ओके प्रेस करता है या कैंसिल प्रेस करता है, ठीक है, तो उसकी कोई ना कोई वैल्यू तो रिटर्न होगी ना। वो अभी बाद में बात करते हैं वो क्या, कौन सी वैल्यू रिटर्न होगी और किस तरीके से होगी, ठीक है। यानी अभी हमारे पास ये कांस्टेंट है, ये वैल्यू है, हम कांस्टेंट भी यूज कर सकते हैं, कांस्टेंट की जगह वैल्यू भी यूज कर सकते हैं। वी बी अबाउट रीट्राई इग्नोर, यानी अगर आप मैसेज बॉक्स के वीबी तीन बटन लगाना चाहते हैं, अबाउट का, रिट्राई का, इग्नोर का, तो आप ये लिख सकते हैं वीबी यस नो कैंसल, ये तीन बटन आ सकते हैं। वीबी यस नो सिर्फ दो बटन आएंगे, एक यस का, एक नो का। वीबी रीट्राई कैंसल। तो ये हमारे पास 6 पॉसिबिलिटीज हैं, यानी ये 6 हमारे पास कॉम्बिनेशन है अकॉर्डिंग टू द नेचर ऑफ द मैसेज बॉक्स, अकॉर्डिंग टू द नेचर ऑफ मैसेज। आप इसमें से कोई भी सिलेक्ट कर सकते हैं। मैं अभी आपको प्रोग्राम के अंदर ये करके भी दिखाता हूँ, ठीक है। अच्छा, ये है ना वी बी ओके कैंसिल, हम दो बटन लगाते हैं। उसी अपने प्रोग्राम की तरफ वापस चलते हैं, ठीक है। तो ये हमारा प्रोग्राम है, इसको हम स्टॉप करते जो एग्जीक्यूशन मोड के अंदर था। अब देखें, ये जी मैसेज बॉक्स है। अब यहाँ पे हमने क्या लिखा था, वीबी इंफॉर्मेशन। अब मैं इसके साथ एक और प्रॉपर्टी ऐड करना चाहता हूँ, तो दो प्रॉपर्टी यानी स्टाइल के अंदर जब आप एक से ज्यादा प्रॉपर्टीज ऐड करेंगे तो आप यहाँ पर प्लस का एक सिंबल लगाएंगे। देखिए, प्लस का सिंबल किस वजह से होता है, प्लस का सिंबल होता है कंकैटिनेट करने के लिए। अगर हमें स्टाइल के अंदर दो या तीन प्रॉपर्टीज लगानी है तो हम प्लस के साथ उन सारी प्रॉपर्टीज को कंबाइन कर सकते हैं। चले, यहां पर हम कह रहे हैं वीबी, यहाँ पे वीबी अबाउट रीट्राई इग्नोर, तीन बटन वाला मैं लगा रहा हूं, ठीक है जी। अब देखिए, हमने वीबी इंफॉर्मेशन के साथ वीबी अबाउट रीट्राई इग्नोर
3 बटन वाला हमने कहा है कि हमारा जो अब मैसेज बॉक्स शो हो उसके ऊपर 3 बटन होने चाहिए। अब मैं इस प्रोजेक्ट को प्ले करने लगा हूं, देखते हैं कि आया 3 बटन आते हैं कि नहीं आते। चलें जी, अब प्ले करने लगे हैं। अब उसी प्रोजेक्ट को दोबारा कॉल करते हैं, ये जी 56 और दूसरी वैल्यू दे देते हैं 4। ओके करते हैं। अब देखिए जी, सम ऑफ वैल्यू इज 60, वो तो ओके आ रहा है, लेकिन यहाँ पे बटन देखिए अबाउट, रीट्राई, इग्नोर। पहले जो हमने मैसेज बॉक्स जनरेट किया था उसके ऊपर एक बटन आ रहा था, अब जो हमने मैसेज बॉक्स जनरेट किया है इसके ऊपर 3 बटन आ रहे हैं। तो यानी इस हम प्रोग्राम के जरिए ये अब कर चुके हैं कि मैसेज बॉक्स जो है वो मल्टीपल कॉम्बिनेशन ऑफ बटन को एग्जिस्ट करता है। तो आपकी अपने मैसेज की नेचर के मुताबिक बटन भी सेट कर सकते हैं। अच्छा जी, अभी हमने कांस्टेंट यूज किया। अब कांस्टेंट की जगह यहाँ पर जो वैल्यू है हम वैल्यू यूज करके देखते हैं आया वैल्यू भी काम करते हैं। देखिए यहाँ पे एक तो वीबी कांस्टेंट है, पहले हमने वीबी अबाउट, रीट्राई, इग्नोर ये वाला कांस्टेंट लिखा था। अब मैं इसकी जगह इसकी वैल्यू पुट करता हूँ। जैसे यहाँ पर है 4 वीबी यस नो, यहाँ पर 4 है। तो अब वैल्यू यूज करके देखते कि आया हमारी वैल्यू भी काम करती है कि नहीं करती। तो यहाँ पर मैं 4 लिखने लगा। दोबारा देख ले, यहाँ पर देखे 4 है हमारे पास। 4 पे क्या है, वीबी यस नो, यानी आप डायरेक्ट कांस्टेंट भी डाल सकते हैं वीबी यस नो, या उसके साथ आप कोई ये वैल्यू भी डाल सकते हैं। तो अब प्रोजेक्ट को हम एग्जीक्यूट करने लगे हैं। अच्छा जी, अब मैं प्रोजेक्ट को प्ले करता हूं। यहाँ पे 2+2। अब यहाँ पे देखें सम ऑफ वैल्यूज तो आ गया 4, यहाँ पे देखें सिर्फ 2 बटन ही शो हो रही है, यस या नो के। ठीक हो गया। तो अब अब हम ये देख चुके हैं कि हम मैसेज बॉक्स पर बटन कैसे तब्दील करते हैं। यानी हमने प्रॉम्प्ट लगाना भी सीख लिया, हमने टाइटल लगाना भी सीख लिया, हमने ये जो आइकन है इसको लगाना भी सीख लिया। अब हमने बटन लगाना भी सीख लिया। अब उसके बाद आ जाता है वीबी डिफॉल्ट बटन। डिफॉल्ट बटन क्या होता है, मैंने अभी आपको बताया, ऐसा बटन जिसके ऊपर फोकस होता है उसको हम डिफॉल्ट बटन कहते हैं। ठीक है, तो डिफॉल्ट बटन को भी देखते हैं। अब यहाँ पर आप पिक्चर के ऊपर गौर कीजिएगा। यहाँ पे देखें आप, जैसे मैंने अभी लगाया वीबी इंफॉर्मेशन, ये आपके सामने आया हुआ था वीबी इंफॉर्मेशन, मैंने ये आइकन लगाया है। आप वीबी एक्सक्लेमेशन ये भी लगा सकते हैं, यानी आप डायरेक्ट ये कांस्टेंट भी लिख सकते हैं या आप डायरेक्ट 48 भी पुट कर सकते हैं। या वीबी क्वेश्चन मार्क, इसकी वैल्यू 32 है, आप 32 भी लिख सकते हो, और वीबी क्वेश्चन आप कांस्टेंट भी लिख सकते हो। जो आपको इजीली याद हो जाए आप उसी को कर लेना। वीबी क्रिटिकल है, ये इसकी वैल्यू 16 है। चले अभी वीबी क्रिटिकल की वाली एग्जांपल भी मैं अभी आपको करके दिखाता हूँ। चलें जी, अब आ जाते हैं डिफॉल्ट बटन की तरफ। मैंने अभी आपको बताया कि डिफॉल्ट बटन वो होता है जिसके ऊपर फोकस होता है, और जिसके ऊपर फोकस होता है कीबोर्ड का रिस्पांस वही लेता है। यानी अगर फोकस बटन 1 के ऊपर है तो हम इंटर का बटन दबाएंगे तो बटन 1 ही प्रेस होगा। अगर फोकस बटन 2 के ऊपर है तो हम इंटर का बटन दबाएंगे, बटन 2 ही प्रेस होगा। फोकस क्या है, प्रीवियस लेक्चर के अंदर मैं इसका एक लेक्चर बना चुका हूं, आप उसको देख सकते हैं। ठीक है, तो अब डिफॉल्ट बटन, एक मैसेज बॉक्स के ऊपर मैक्सिमम 3 बटन आ सकते हैं, बटन 1, बटन 2 और बटन 3। ठीक है, तो अब यहां पर भी डिफॉल्ट बटन कहते हैं ए मैसेज बॉक्स में कंटेन अप टू 3 मैक्सिमम बटन। ठीक है, 3 बटन है। अब उन 3 बटन में से किसके ऊपर फोकस आएगा, उसके लिए हमारे पास है वीबी डिफॉल्ट बटन 1, वीबी डिफॉल्ट बटन 2 और वीबी डिफॉल्ट बटन 3। ठीक है, अब वीबी डिफॉल्ट बटन क्या है, बटन 1 इज द डिफॉल्ट बटन। जो बाय डिफॉल्ट होगा वो पहला बटन, बाय डिफॉल्ट पहला बटन जो होगा वो फोकस उसी के ऊपर होगा। अगर आप ये चाहते हैं कि फोकस पहले बटन पर ना हो, फोकस दूसरे बटन के ऊपर हो, या फोकस तीसरे बटन के ऊपर हो, तो आप उसको चेंज कर सकते हैं। ठीक है, तो अब अगर उसकी भी देखें यहाँ पर 2 वैल्यू, एक कांस्टेंट है वीबी डिफॉल्ट बटन 1, वीबी डिफॉल्ट बटन 2, वीबी डिफॉल्ट बटन 3। यानी आप कांस्टेंट भी लिख सकते हैं, आप 0 to 56 और 512 भी लिख सकते हो, आप कुछ भी इसको सेट कर सकते हो। अब हम चलते हैं अपनी
दोबारा प्रोग्राम की तरफ। तो अब यहाँ पर मैं दो और तब्दीलियां करने लगा हूँ। वो दो तब्दीलियां क्या है, एक तो हम यहाँ पर ये आइकन वाला सिंबल चेंज करेंगे और दूसरा हम यहाँ पर डिफॉल्ट बटन सेट करेंगे। अच्छा, अब डिफॉल्ट आइकन वाले नंबर को चेंज करते हैं। सबसे पहले हम देखें, पहले जो हमारे पास था, पहले जो हमारे पास यहाँ पे देखें वीबी इंफॉर्मेशन है। अब वीबी इंफॉर्मेशन की जगह हम वीबी क्रिटिकल लिख देते हैं। ये वीबी क्रिटिकल की हमने वैल्यू देखी थी, वीबी क्रिटिकल की वैल्यू थी 16। मैं यहाँ पर सिर्फ 16 लिख रहा हूँ, 16। अब देखते हैं हमारे पास रेड क्रॉस आता है कि नहीं आता। ठीक है। और तीसरी चीज मैंने आपको कहा था वीबी डिफॉल्ट बटन 1, जो पहले से फॉर्म मैसेज बॉक्स के ऊपर बटन होता है वो डिफॉल्ट बटन 1 होता है। अब हम कहते हैं नहीं, फोकस पहले बटन पे नहीं होना चाहिए, फोकस आना चाहिए दूसरे बटन के ऊपर। तो यहाँ पर हम प्लस लगाएंगे, यहाँ पे लिखते हैं वीबी डिफॉल्ट बटन 2। इटैलिक विंडो खुद ब खुद आ जाती है। ठीक है। अब हमने स्टाइल के अंदर तीन चीजें सेट की है। पहले है 16। 16 का मतलब है उस मैसेज बॉक्स के ऊपर जो तस्वीर, जो आइकन शो हो वो क्रिटिकल का हो, यानी रेड क्रॉस वाला। दूसरा हमने लिखा है जी 4। दूसरे 4 के अंदर पहले तो हमने वो 16 लिख दिया। अच्छा, 4 हमने लिखा है। 4 का मतलब है वीबी यस नो, यानी उसके ऊपर दो बटन शो होने चाहिए, एक यस का और दूसरा नो का। तीसरा हमने लिखा वीबी डिफॉल्ट बटन 1, जो फोकस है वो बटन 2 के ऊपर होना चाहिए। अब इस प्रोजेक्ट को मैं प्ले करने लगा हूं। चलें जी, अब यहाँ पर लिखते हैं 3, फिर हम यहाँ पे लिखते हैं 3, फिर ओके का बटन प्रेस करते हैं। तो अब यहाँ पर देखें, आपको ये क्रिटिकल रेड क्रॉस नजर आ रहा होगा। क्यों? क्योंकि हमने अभी इसकी जो सेटिंग की है उसके अंदर हमने कहा था कि जो मैसेज बॉक्स के ऊपर जो आइकन होना चाहिए वो क्रिटिकल का होना चाहिए। तो अब आप यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे क्रिटिकल का आइकन आ चुका है। ठीक है। फिर हमने दूसरे 4 कहा था। 4 का मतलब है मैसेज बॉक्स के ऊपर दो बटन आने चाहिए। तो यहाँ पे देखें यस और नो का बटन आया हुआ है। तीसरा हमने कहा था कि डिफॉल्ट बटन 2, जो दूसरा बटन है उसके ऊपर फोकस आना चाहिए। अगर आपको नजर आ रहा हो, यस वाला बटन यहाँ पर ये बिल्कुल सादा है, जबकि नो वाला बटन थोड़ा सा आपको वाजे नजर आ रहा है। आप इसको देखिएगा, देखिए यहाँ पर एक आपको फोकस नजर आ रहा है। यहाँ पे एक रेक्टेंगल, ब्लैक रेक्टेंगल है, जबकि यस के बटन के ऊपर ब्लैक रेक्टेंगल नहीं है, नो का बटन के ऊपर ब्लैक रेक्टेंगल है। तो इसका मतलब है फोकस यस के ऊपर नहीं है। ये तो डिफॉल्ट बटन 1 था, इधर नहीं है। अब फोकस बटन 2 के ऊपर है। अब देखो मैं यस के ऊपर फोकस लेके आ रहा हूं, तो अब यहां पर ये रेक्टेंगल आ जाएगी, नो पे चली जाएगी। ये देखें, अब यहाँ पे यस के ऊपर देखें, ये क्या है, फोकस अब यस के ऊपर आ गया, जबकि पहले जो फोकस था वो नो के ऊपर था। अब ये देखिए, अब ये फोकस जो है वो नो के ऊपर आ गया। यहाँ पर पहले अब फोकस, यानी आज हमने मैसेज बॉक्स का आइकन की भी चेंज किए, हमने उसका प्रॉम्प्ट भी देखा, हमने उसका स्टाइल भी देखा। तो अब आखिरी चीज रह जाती है, वो ये है कि अब बाकी तो हमने मैसेज बॉक्स को पढ़ लिया। अब एक चीज आ जाती है कि रन टाइम के ऊपर यूजर यस का बटन दबाएगा, नो का बटन दबाएगा, हमें कैसे पता चलेगा यूजर ने यस का बटन दबाया या नो का बटन दबाया? तो उसके लिए हर बटन की एक स्पेसिफिक वैल्यू है, यानी यूजर जो बटन दबाएगा वही वैल्यू रिटर्न होगी। कैसे? वीबी ओके की वैल्यू है 1, वीबी कैंसिल की वैल्यू है 2, वीबी अबॉर्ट की वैल्यू है 3। बुक के अंदर ये चीजें दी गई हैं, आप इसको देख भी सकते हैं। यहाँ पे देखें, वीबी ओके अगर यूजर प्रेस करेगा तो 1 वैल्यू रिटर्न होगी, वीबी कैंसिल पे 2, वीबी अबॉर्ट पे 3, वीबी रिट्राई पे 4 और वीबी इग्नोर पे 5, वीबी यस पे 6 और वीबी नो पर 7। यानी यूजर जो बटन दबाएगा तो उस बटन की एक स्पेसिफिक वैल्यू होगी, वो रिटर्न होगी। उसकी बेस पे हम इफ एल्स लगाएं, सिलेक्ट केस स्ट्रक्चर लगाएं, कोई भी हम लूपिंग करें तो हम कर सकते हैं। ठीक है जी। तो उम्मीद करता हूँ आज का लेक्चर आपको समझ आया होगा। आज के लेक्चर के अंदर हमने विद डिटेल डिस्कस किया मैसेज बॉक्स। इंशाल्लाह आगे नेक्स्ट लेक्चर के अंदर जो है इसको मज़ीद अगले टॉपिक को डिस्कस करेंगे। और अगर आपने विजुअल बेसिक का पूरा कोर्स स्टडी करना है तो आप CS नॉलेज हब के चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि नई वीडियो जैसे ही अपलोड हो आपके पास नोटिफिकेशन आ जाए। इरफान जमील को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।